Hello guys, how are you? Hope you all are very fine and enjoying your PDCS classes. My name is Aman Singh. Wait a minute, you all are thinking that why I'm making this video, right? So I am basically at home now and I was so bored that I'm thinking that what can I do for a fun? And suddenly one idea came to my mind. You know what? रुको जरा सब्र करो इतनी भी जल्दी क्या है that let's take an interview of my mother. It is not just interview type, it is just a fun interaction with my mother and you want to know various life lessons from her point of view. It is just like माँ बेटा जुगलबंदी. So I 100% guarantee you that you will not get bored and will definitely you enjoy a lot. Okay, so let's start करें. बेबी तुम पहले आओ तो फिर बोलना कि बोर हो रहे हो या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सुके 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 हेलो गाइस, वेलकम टू सस्ता रणबीर अलाहाबादिया शो. वेट a minute, you all are thinking that why I put Kapil Sharma show background music in my video and name the रणबीर अलाहाबादिया शो. वो क्या है ना, वी ऑल आर इंजीनियर्स, सो हम ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते. तो मैंने भी कुछ जुगाड़ लगा लिया. कपिल शर्मा शो का बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया, कुछ मिल नहीं रहा था तो डाल दिया. तो ये इसकी कहानी. बट डू यू नो is a special guest is coming tonight? Yes, that is one only, my mother. So let's welcome her. But for that I will give a short introduction of her. Her name is Sarda Singh and she is a well-known beautician in our city, Rourkela. She is just 45 years old. So let's welcome her in the मीशो से ऑर्डर किया हुआ TRS में और TRS का 1000 कॉपी द अमन सिंह शो पर. सो लेट्स स्टार्ट द शो. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है So hello guys, look who is in the house. My mom is in the house. So without delaying time, so let's start the show. So the first question for my mom is, what motivates you to come into this? रुक रुक रुक. हाँ, एक झापड़ मारेंगे ना तब ठीक हो जाएगा, समझा? ये घर है, कोई कॉलेज नहीं है. यहाँ हिंदी से बोलो. सो आप देख सकते हैं माहौल गर्म हो चुका है. तो माहौल ज़्यादा गर्म ना करने के लिए हिंदी में वार्तालाप शुरू करते हैं. समझ रहे हो समझ रहे हो ना. हाँ बस. तो आपका पहला क्वेश्चन है, यू आर ए ब्यूटिशियन, तो आपको इस फील्ड में आने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट किया? एक्चुअली में मैं तो जब इस फील्ड में आई, मेरी उस समय उम्र 39-40 मतलब हो चुका था. ऐसे में तो कहीं जॉब मिलना मुश्किल था, तो मैं क्या करूं करके सोची. लेकिन मुझे ये जो सैलून का मतलब ये बहुत पसंद था ये लाइन. तो मैंने बोले कि चलो शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाया जाए. तो मैंने इसी कारण इसको चुना. ओके राइट. सबका सेकंड क्वेश्चन है, आपका मनपसंद गाना कौन सा है? मुझे तो पता है बट ऑडियंस को बता दीजिए. ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक मूवी है मेरी जान, जिसमें अनिल कपूर है. उसमें का एक गाना है जिंदगी ये एक नई जंग है. तो क्या आप ऑडियंस को 2 लाइन गाना गा के सुना सकते हैं? मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है. फिर भी अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगी, लेकिन कहीं ये ना आ जाए, गधे आ ना जाए, है ना. ठीक. जिंदगी
हर कदम एक नई जंग है। हाँ ठीक 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 ठीक। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। तो गाइस आपको बता दूं, पहले मैं इतना पुराने गाने सुनता नहीं था, लेकिन जब से मेरी मम्मी गाना लगा के उसको एंजॉय करती है, सुनती है, तो धीरे धीरे मेरे को भी अच्छा लगने लगा और मैं भी सुनता। आपको भी एडवाइस देता हूँ, आप भी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आपने अपने बेटे को थप्पड़ कब मारा था? मुझे तो याद नहीं है, आप ही बता दो। मुझे तो याद नहीं है, लेकिन अभी थप्पड़ मार के दिखाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक। तो माहौल फिर से गर्म हो रहा है, तो और गर्म ना करे, इसलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से प्यार का असली मतलब क्या है आज की जनरेशन में? आज की जनरेशन में प्यार, आज की जनरेशन हो, आज की हो या पहले की हो, प्यार का असली मतलब ये होता है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की इज्जत करना। अगर हम दूसरे की अगर इज्जत कर सकते हैं तो हम उससे प्यार कर सकते हैं, अगर इज्जत नहीं कर सकते तो हम प्यार भी नहीं कर सकते हैं। सो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, तो आपके हिसाब से मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही है? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अच्छा, वो नहीं बन पा रही है, नहीं तो क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद हो? तो खुद को नहीं संभाल सकता है, उसको क्या संभालेगा? बस बस, आज के लिए इतना बेइज्जती काफी है। कम से गजब बेइज्जती है। आप में इसमें तो सपोर्ट कर सकते थे। सपोर्ट करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जा, तब जाके सपोर्ट करूंगी। ठीक ठीक, आज के लिए इतना बेइज्जती काफी है। तो आपका सिक्स क्वेश्चन है, आपके हिसाब से क्या लगता है डाउरी सिस्टम खत्म होना चाहिए या नहीं? इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? डाउरी सिस्टम तो खत्म हो ही जाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर एक लड़की, अगर एक माँ बाप अगर अपना कलेजे के टुकड़ा को आपको सौंप देते हैं, इसका मतलब पाल पोस के वो बड़ा करते हैं और मतलब उसी को ही आपको सौंप देते हैं, और उससे बड़ा मतलब और क्या डाउरी है? उससे उसके आगे पैसे की कोई कीमत है? वो अपनी जान तक आपको दे देते हैं, और उसमें डाउरी लेना तो बहुत बुरी बात है। तो आज की जनरेशन, जो आज की लड़की शादी के बाद डाइवोर्स लेके अपने हस्बैंड की आधी प्रॉपर्टी ले जाती, आपका क्या कहना है उसमें? प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से ये है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको तो अब क्या करेंगे, तो हस्बैंड के ऊपर ही निर्भर है। उसके अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी पालन पोषण के लिए उसको हस्बैंड से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और कुछ उपाय नहीं है। और एक तरीका से यह है, अगर वो पढ़ी लिखी है, अगर कहीं जॉब कर सकती है तो अपने खुद से जॉब करके बच्चों को पढ़ा सकती है। लेकिन एक तरीका से बोला जाए कि ये लेना भी ठीक है, नहीं लेना भी सही। सही और गलत दोनों चीज़ें, बस वो है कि सिचुएशन कैसा, मतलब लड़की जो है, लड़की के सिचुएशन है चाहे कुछ करके, उसी लिए उसके ऊपर है। लवली, गुड। तो आपके हिसाब से पेरेंट्स को दोस्त बन के रहना चाहिए या स्ट्रिक्ट बन के रहना चाहिए? पेरेंट्स को तो एक तरीका से बोला जाए तो दोस्त बन के रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से कोई बात नहीं बोल सकते लेकिन दोस्त से बात बोल सकते हैं, इसीलिए दोस्त बन के। लेकिन जहाँ पे स्ट्रिक्ट बन के होना चाहिए वहाँ पे स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ेगा पेरेंट्स को। कई कई जगह में ऐसा होता है कि आपको स्ट्रिक्टली मतलब बच्चों को ट्रीट करना ही पड़ता है। अगर बच्चे को स्ट्रिक्टली ट्रीट नहीं किए तो वो बर्बाद भी हो सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि आजकल ड्रग्स नशे की हालत में लत पड़ जाती है, वहाँ उस जगह में तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा ना, वहाँ पे तो फ्रेंडली बिहेवियर होगा नहीं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। कुछ मैसेज देना चाहूँगा गर्ल्स सोसाइटी के लिए, जो अपने पैरों पर तो खड़ा होना चाहती पर कुछ प्रेशर के चलते नहीं हो पाती है। हाँ, बोलना चाहूँगी, क्योंकि गर्ल्स को तो प्रेशर रहता है, बॉयज़ को भी रहता है लेकिन गर्ल्स से थोड़ा कम रहता है। और
प्रेशर तो सबकी लाइफ में है, बॉयज़ और गर्ल्स, लेकिन अब वो प्रेशर को एंजॉय करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और प्रेशर ही इंसान को मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। अगर प्रेशर नहीं है तो हम स्ट्रांग बन ही नहीं सकते हैं। इसी कारण ये है कि लड़कियों को ज़्यादा रहता है, इतना मानती हूँ लड़कों के मुकाबले, क्योंकि लड़कियां अगर लेट नाइट घर आ रही है तो उनको बहुत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं, अगर इतनी रात हो रहा है तो नौकरी छोड़ दो, ये कर दो उसे। लेकिन उसी जगह लड़कों को कुछ नहीं बोला जाता है। इसमें तो लड़कियों को प्रेशर है ही, लेकिन अब वो उस प्रेशर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर ये हो रहा है तो हम नौकरी छोड़ दें, चाहे काम छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है, लेकिन उस प्रेशर को एंजॉय करना है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, जिस भी व्यक्ति के अगर लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स, अगर हर दिन प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो सोचिए कि वो गलत रास्ते पे है। तो प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, लेकिन वो प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह सॉल्व करके आगे बढ़ना है, वो ये ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि हम लोग को बिना सॉल्व करे हम बैठ जाएंगे। बस यही बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करो, एंजॉय करके आगे बढ़ो, ये नहीं कि रुक जाओ। बस यही बोलना चाहूँगी लड़कियों को। 7 करोड़। 7 करोड़